जन्म जन्म की ये सब तपस्या होता है, तब सब लोग संत बनता है। नहीं तो समझ लो संतों सब लोग आते हैं, कहते हैं भाई हमको भी संत बनना है जी हम भी साधु बनेंगे, मगर कहाँ कोई बन पाता है। बिल्कुल महाराज जी। जहाँ पर कृपा राम के हुई तहाँ पर कृपा करे सब कोई। जब कृपा राम का होता है तभी कुछ बनता है, जी नहीं कुछ कर पाता है। नहीं तो समझ लो कोई किसी कुछ नहीं कर सकता है। जी बिना भगवान के कृपा के बिना कोई कुछ नहीं कर सकता है। बिल्कुल महाराज। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। कलयुग में जो श्री राम जी का नाम लेगा ना, समझ लो कि सबका कल्याण होगा, जो चीज चाहेगा वही मिलेगा। जी महाराज समझे जी। और कलयुग में कुछ नहीं है, ध्यान करना। पेड़ के नीचे पत्ता पत्ता तुरंत गिर जाता है। अभी झाड़ू लगाए हैं पूरे पत्ता गिर गया। तो दोस्तों देखिए ये हनुमान जी की सिद्ध मूर्ति है यहाँ पर, जो आप लोग देख ही पा रहे हैं। जय हो राम बाबा, जय हो राम भरोसे जो रहे पर्वत पर हर जाए। भगवान को भरोसा रखो सब कुछ हो जाता है। जी महाराज। तो दोस्तों आप लोग को देखने में आ रहा होगा कि यहाँ से निकलना काफ़ी कठिन है, क्योंकि पूरे पानी में जो पत्थर है काई लगी हुई है और हमको पार करके जाना है उस पार, क्योंकि महात्मा जी रहते हैं गंगा जी के उस पार, और यहाँ से निकलना काफ़ी कठिन है। और हम लोग की गाड़ी जो है इस पार ही खड़ी है गंगा जी के, और हम लोग यहाँ से पार करके किसी तरह से सामान लिए हुए हैं, जो जा रहे हैं उसको ही बचाना है कि गीला ना हो। तो देखने में आ ही रहा होगा किस तरह से जाना होता है। तो इधर से गहराई ज़्यादा है, तो हम लोग इधर सीधा चल करके वहाँ से क्रॉसिंग मारेंगे। दोस्तों फिसलन बहुत ज़्यादा है और संत जी तक पहुँचना भी हम लोग का लक्ष्य है। उनके पास पहुँचना था, और पार हो गए हम महात्मा जी की कुटिया के लिए। उधर आप लोग को देखने में आ रहा होगा कि देखिए किस तरह से जो चित्रकूट धाम वासी हैं, जो गौशाला बनाए हुए हैं, वहाँ चरवाह गैया चराने आते हैं, यहीं पर वृक्षों के नीचे अपना डेरा डाले हुए हैं और यहीं पर रहते हैं। इस प्रकार यहाँ बताइए चित्रकूट में रहना होता है। जीवन तो काफ़ी कठिन लेकिन आनंदमय और भरपूर तरीके से जीते हैं। तो दोस्तों देखिए कितने जंगल के अंदर संत महात्मा रह रहे हैं, कितना कठिन जीवन है उनका, फिर भी अपना हंसते घूमते फिरते रहते हैं, परिक्रमा लगाते हैं, किसी से कोई मतलब नहीं रहता। तो आइए चलते हैं, देखते हैं महात्मा जी क्या कर रहे हैं ऐसे घनघोर जंगल के अंदर, कैसे रहन सहन होता है उनका। देखिए इतना ज़्यादा झाड़ियाँ हैं कि चलने मुश्किल है यहाँ से। और इधर सामने ही आप लोग को देखने में आ रहा होगा कि ये महाराज जी की कुटिया है। काफ़ी दिनों से यहाँ आना जाना नहीं हो रहा था, इस कारण से यहाँ पहुँच चुके हैं। तो दोस्तों महाराज जी की ये कुटिया है, और कुटिया के अगल बगल आप लोग को देखने वाला कि कितना घना जंगल है। एकांत में महाराज जी की कुटिया है, किसी से कोई मतलब नहीं, एकांत में रहन सहन, अपना भजन से मतलब है। भगवान राम की नगरी में है, तो ऐसे ही जब भगवान राम आए थे तो ऐसे ही वो भी कुटिया में जंगलों में भटके थे, और वैसे ही संत महात्मा भगवान के लिए भटक रहे हैं। तो चलते हैं उनकी जो कुटिया में रहन सहन होता है, उनको कुछ सेवाएं प्रदान करने की कोशिश करते हैं। ये पूरी देखिए यहाँ से कि ये तुलसी लगी हुई है महाराज जी की कुटिया में, और यहाँ शुद्ध ऑक्सीजन है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, और ऊपर हनुमान जी का स्थान है जो भी आप लोग को दिखाने की कोशिश करेंगे। और ये महाराज जी गुफा के अंदर रहते हैं, तो पहले आइए उनका दर्शन करवाने की कोशिश करता हूँ। जय श्री राम महाराज जी।
तो आप लोग को अंदर दिखवा दूं कि महाराज जी, सीताराम महाराज जी, महाराज जी अभी काम कर रहे हैं, क्योंकि संतों की रसोई में अंदर जाना वर्जित रहता है। फिर भी महाराज जी देखिए काम में अपने लगे हुए। महाराज जी भोजन प्रसाद तैयार हो रहा है। और महाराज जी परिक्रमा हो गया आपका? जाएंगे बाद में जी। तो देखिए दाल इसमें बन रही है और इधर भगवान विराजमान है और यहाँ महाराज जी अपना आटा लगा रहे हैं। तो इस तरीके से संत महात्माओं का रहता है। और मैं अभी भगवान का दर्शन कराने देखिए। तो दोस्तों ये देखिए कि महाराज जी का जो भी रोटी है फुल्का बनने लगा है। ये देखिए महाराज जी भोजन प्रसाद यहीं तैयार होता है। महाराज जी इतने में ही खड़े खड़े बनाना पड़ता है। हाँ, तो ऐसी व्यवस्था यहाँ है जी। और ये महाराज जी धूनी में भी बनता है टिक्कर? हाँ, धोनी बनता है जी। समय समय पर। यहाँ समय थोड़ा कम है जी। लेकर भी देश का काम लेते हैं, धूनी का चक्कर बढ़िया होता है। तो अभी महाराज जी परिक्रमा जाएंगे क्या? हाँ, प्रसाद खा करके भगवान को भोग लगा करके। तो दोस्तों अभी 11 बज रहा है। महाराज जी भोजन प्रसाद तैयार करके भोग लगा करके इसके बाद अभी परिक्रमा जाएंगे, जो आप लोग को देखने में आ रहा होगा। कुछ इस प्रकार भोजन प्रसाद तैयार होता है महाराज जी का। और ये महाराज जी कुटिया है। महाराज जी नल की व्यवस्था जल की तो हो गई? नल का व्यवस्था हो गया। और महाराज जी हनुमान जी के ऊपर छत की व्यवस्था अभी कुछ नहीं हो पा रही? सब करोगे तो ही सब में करोगे, हम सब क्या करेंगे? हम तो यहाँ भगवान का सेवा कर सकते हैं। जी महाराज जी। और करने वाले भगत लोग करते हैं। महाराज जी काफी घना जंगल है, गंगा जी से उस पार गाड़ी खड़ी है और यहाँ से सामने से हम लोग अंदर प्रवेश करके आए हैं मंदाकिनी माता से। तो काफी पत्थरों में काई भी महाराज जी लगी थी, डर लग रहा था कहीं गिर ना जाए। लेकिन इतने अंदर महाराज जी रहना काफी खतरनाक है। खतरा तो पग पग बढ़े राम जी, कितना खतरा से बचोगे जी। जीवन, अरे राम, जीवन में खतरे खतरा है। महाराज जी एक बार थोड़ा सा शुभ नाम अपना आप बताइए। श्री रामदास। श्री राम। महाराज जी कितने वर्ष हो गए आपको यहाँ आए हुए चित्रकूट? चित्रकूट तो हो गया 16 वर्ष। कितना महाराज जी? 16 वर्ष हो गया। 16 वर्ष। महाराज जी 16 वर्ष से यही रहन सहन। महाराज जी जैसे कि 16 वर्ष पहले का देखा जाए तो महाराज जी मुझे लगता है यहाँ पर कुछ रहा ही ना होगा। उसमें था यहाँ। महाराज जी ये भोजन भंडारा की कैसे व्यवस्थाएं हो पाती है? तो ठाकुर जी करते हैं। तो दोस्तों राम भरोसे जो रहे पर्वत पर हर जाए, भगवान को भरोसा रखो सब कुछ हो जाता है। जी महाराज जी। तो महाराज जी ये फुल्का के साथ और क्या बना रहे हैं? चावल दाल। चावल दाल फुल्का। तो देखिए छोटी वाली गैस है जो पहले दाल चावल बना, फिर महाराज जी टिक्कर बना रहे हैं। और ऐसे ही देखिए बनता है संत महात्माओं का। और काफ़ी घने जंगल के अंदर है, जो एकांत में कुटिया बनी हुई है। किसी को कुछ पता भी नहीं चलता कि यहाँ कोई महात्मा होंगे, कोई जानकारी किसी को नहीं हो पाती है। ये देखिए पूरा घना जंगल है अंदर, यहाँ पर सिर्फ महाराज जी बस रहते हैं। आइए अब हनुमान जी का दर्शन कराने चलता हूँ। महाराज जी सीताराम सीताराम। सभी भक्तों को आशीर्वाद दीजिए महाराज जी, सब आशीर्वाद की कामना रखते हैं। सबका कल्याण हो। दोस्तों महाराज जी का जल्दी दर्शन नहीं हो पाता क्योंकि यहीं गुफा के अंदर महाराज जी रहते हैं। राम यहीं राम भजन तक होता है उनका। सीताराम। महाराज जी ये महाराज जी जो जटाएं हैं, जय हो महाराज,
महाराज जी पूरे नीचे तक लटक रही हैं। महाराज जी कितने फीट की होंगी लगभग पूरी? 6 फीट होगा कम से कम। 6 फीट? 6-8 फीट होगा। 8? बताइए दोस्तों, 8 फीट की ये जो जटाएं हैं महाराज जी, कितने वर्ष की हैं ये? अब इसको कौन जानता है। अच्छा महाराज जी दाढ़ी भी महाराज जी पूरी उनकी। दोस्तों ये भी आप लोग को देखने में आ रहा होगा, ये महाराज जी की दाढ़ी है जो देखिए राम 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 राम। पूरे नीचे तक लटक रही है। कितना, अब मानिए कि कितने पुराने महात्मा हैं, इनका आशीर्वाद। और जल्दी महाराज जी का दर्शन नहीं हो पाता किसी को भी, क्योंकि घने जंगल के अंदर नदी के इस पार रहते हैं। महाराज जी ये दास एक छोटी सी सेवा के लिए आया है। इसमें राम राम सब्जियां हैं कुछ, ये महाराज जी इसमें सोयाबीन है, इसमें नमक है। और महाराज जी हवन ले आए थे, मसाले हैं कुछ। इसमें महाराज जी चावल है, और ये महाराज जी इसमें आटा है। अभी छोटी सी कोशिश करते हैं कुछ संत महात्माओं का हाथ पड़ जाए, महाराज जी आशीर्वाद मिल जाए। जय हो महाराज जी। ग्रस्त वाले हम लोग तो महाराज जी तब तो कर नहीं सकते, ऐसे जंगल में हम लोग आ नहीं सकते। फिर महाराज जी हमको कैसे संतों का सानिध्य, संतों का आशीर्वाद कैसे महाराज जी प्राप्त हो सकता है? अब संतों को सेवा प्राप्त होता है। पहले भी ऋषि महात्मा समझ लो संत लोग की सेवा करते प्राप्त किए हैं, समझ लो। और क्या होता है, तो महाराज सेवा भजन करो, समझ लो कि सब कुछ मिल जाएंगे भगवान। महाराज जी संतों की सेवा से हम लोग को भी हाँ, सबको कल्याण हो जाएगा। जी महाराज जी। तो महाराज दोस्तों अभी आप लोगों ने देखा कि महाराज जी अंदर भोजन प्रसाद बना रहे थे। आइए चलते हैं हनुमान जी का दर्शन करवाते हैं। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। कलयुग में जो श्री राम जी का नाम लेगा ना, समझ लो कि सबका कल्याण होगा। जो चीज चाहेगा वही मिलेगा। जी महाराज समझे जी। और कलयुग में कुछ नहीं है, ज्ञान का मार्ग। राम 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 राम। दोस्तों यहाँ पर महाराज जी कितने वर्ष की महाराज जी की तपस्या है ये आप लोग जानते ही हैं। और यहाँ पर घने जंगल के अंदर महाराज जी का जो हनुमान जी को यहाँ पर विराजमान किए हैं, तो आप लोग जानते ही हैं। राम जी चलते हैं हनुमान जी का दर्शन करवाने। आप लोग को कैसे रहते हैं हनुमान जी की, कैसे सेवा करते हैं, चलिए राम राम चलता हूँ, दिखाता हूँ। तो यहाँ पेड़ के नीचे पत्ता पत्ता तुरंत गिर जाता है। अभी झाड़ू लगाया है, तुरंत पत्ता गिर गया। तो दोस्तों देखिए ये हनुमान जी की सिद्ध मूर्ति है यहाँ पर, जो आप लोग देख ही पा रहे हैं। जय हो राम बाबा, जय हो। ये दोस्तों आप लोग को देखने में राम राम राम। घने जंगल के अंदर आप चारों तरफ से हम आपको दिखा रहे होंगे कि किस तरह का ये नज़ारा है, जहाँ पर ये हनुमान जी विराजमान हैं पूरे घने जंगल के अंदर। महाराज जी और हनुमान जी दोनों साथ में रहते हैं, तो मानिए कि कैसे रहन सहन होता है, क्योंकि यहाँ महाराज जी के लिए सुख दुख बोलने के लिए कोई नहीं है, हनुमान जी बाबा ही है। तो महाराज जी विराजमान हो और कुछ भक्तों को हमारे महाराज जी कैसे उनका कल्याण हो सकता है, राम 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 राम। क्या करें, कैसे उनका जीवन जो कठिनमय है महाराज जी थोड़ा से सरलमय हो जाए कुछ में। सब राम नाम से ही होता है जी, समझे। राम का नाम लीजिए। हम तो कहते हैं कि समझ लो कि अगर पूरे घर में अपने परिवार में फालतू ज्यादा बात नहीं है कि अगर घर में बैठकर 1 घंटा अगर राम नाम का कीर्तन करे तो समझ लो सबका कल्याण है। जी महाराज जी। हाँ, जो चाहे वो मिलेगा। जी समझे, राम नाम में वो शक्ति है। जितना राम में शक्ति नहीं उतना नाम में उसका शक्ति है। अच्छा हाँ दोस्तों देखिए महाराज जी ने क्या बताया कि जितना राम जी में शक्ति है उतना उनके नाम में शक्ति है। तो महाराज जी आपको जैसे 15 वर्ष हो गया यहाँ पर, 15 वर्ष से आप महाराज जी मौन धारण पहले थे? पहले 11 वर्ष मौन धारण रहे। कितने वर्ष महाराज जी? 11 साढ़े 11 वर्ष, 4 साल से मौन खुला है। और क्या। अच्छा महाराज जी टोटल कितने वर्ष हो गए आपको संत जीवन में हुए? संत जीवन को कोई कह सकता है जन्म जन्म मुनि जतन करा है, एक जन्म का थोड़े संत बन जाता है। जी जी। जन्म जन्म की ये सब तपस्या होता है तब समझ लो संत बनता, नहीं तो समझ लो संत तो सब लोग आते हैं कहते हैं भाई हमको भी संत बनना है जी, हम भी साधु बनेंगे, मगर कहाँ को बन पाता है। बिल्कुल महाराज जी। जहाँ पर कृपा राम के हुई तहाँ पर कृपा करे सब कोई। जब कृपा राम का होता है तभी कुछ बनता है, नहीं कुछ कर पाता है, नहीं तो समझ लो कोई कैसे कुछ नहीं कर सकता है जी। बिना भगवान के कृपा के बिना कोई कुछ नहीं कर सकता है। बिल्कुल महाराज जी हैं, वो सब उन्हीं का कृपा है। महाराज जी कई लोग तो महाराज जी भक्तगण हैं जो महाराज जी लौट जाते हैं यहाँ से, आपका दर्शन तक नहीं उनको हो पाता।
क्योंकि महाराज जी आप गुफा के अंदर रहते हैं तो दर्शन ही नसीब में नहीं हो पाता, लेकिन महाराज जी ऐसे भगवान की कृपा महाराज जी प्राप्त है कि आपका महाराज जी दर्शन जब भी आए महाराज जी दर्शन हो के लौटे हैं। सब रामचरितमानस पढ़िए, सब कुछ लिखा हुआ है रामचरितमानस में। बहुत भाग से लोग संत का दर्शन होता है, हम लोग बहुत सब अच्छे से होता है, सब सबकी बस सुलभ की बात नहीं है। संत मिलन को जाइए तजमाया अभिमान, जो जो पग आगे बढ़े कोटि में जन समान। भगवान के जो संत के मिलने के स्वरूप से आएगा समझ उनको दर्शन हो ही जाता है। जो इससे देखने और घूमने के रूप से आते हैं उनको क्या दर्शन होगा जी। तो रहने के बाद भी समझ लो कि नहीं दर्शन मिल सकता है उनको जी। ये सब है। अब जो जन्म जन्म का तपस्या है, ये सब एक जन्म से कुछ नहीं होता है। महाराज जी जैसे घने जंगल के अंदर रहते हैं महाराज जी, भोजन प्रसाद का भी महाराज जी कोई वो नहीं रहता कि कैसे प्राप्त होगा, कैसे आएगा यहाँ। जन्म सब ठहर ही देते हैं, सुनो हनुमान जी सबको देते हैं, अष्ट नौ के दाता है, ये सब है, सबको देने वाला यही है जी। इनका बिना कुछ नहीं होता है, इनके ऊपर ये समझ लो सब कुछ मिलेगा जी। हाँ, कुछ कमी नहीं है। तो महाराज जी जैसा कि महाराज जी आपने पिछली बार भी छाया के लिए महाराज जी बताया, तो महाराज जी हनुमान लाल बाबा की महाराज जी छाया किस प्रकार कैसे हो सकती है? इसको कहे ना कि चारों तरफ स्टील का एंगल तो जाता है ना, स्टील की तरह। अच्छा, स्टील का जो चारों तरफ से रेलिंग आती है। हाँ जी। ऐसा इसमें 5 फीट लगाया जाएगा जी। उसके बाद में इस तरह मंडप की तरह बना दिया जाएगा। इसमें भगवान का बढ़िया दर्शनीय हम सब जब बन जाए उसके बाद देखिए हनुमान जी को 2 लाख तरह सजा देंगे हम सब, बढ़िया सुंदर रखते हैं। महाराज जी स्टील से ही ऐसे गुम्बद ना ना वो तो टीना रहेगा, ऊपर तो टीना रहेगा। अच्छा। स्टील का टीना थोड़ा आता है, टीना आता है स्टील का। स्टील का टीना नहीं महाराज। हाँ ऐसा अगर आता है तो नहीं, ऊपर टीना रहेगा जी। और नीचे चारों तरफ स्टील का बनवाएंगे। और गेट महाराज जी गेट इधर रहेगा एगो, जी। सीढ़ी बनाना है। जी। बरसात में चढ़ने उतरने में बहुत दिक्कत होता है ना। जी। अब पूजा पाठ नहीं हो पाता, बरसात पड़ने लगेगा सब लोग कौन चढ़ेगा, जब खाली में भी चढ़ने पाते हैं सब लोग चप्पल जूता पहन कर ससर जाते हैं, कभी कभी ससर गए, हम कहते बार गिर गए। तो ये सब होगा समझ लो, विशाल समझ लो ठाकुर हनुमान जी का आदेश हो गया है, इनका कृपा हो रहा है, ये सब बड़ी काम होगा। अप्रैल मई तक समझ लो काम इनका हो जाएगा। कारण की और मूर्ति लोग दे देते हैं, मगर मूर्ति कर सेवा न करे समझो तो मूर्ति देना बेकार हो जाता है ना। बिल्कुल महाराज जी। अब हम सेवा रात दिन भगवान की तरह करते हैं, बंदर आता है समझ लो ऊपर से कचरा कर देता है, समझ लो कुछ कर देता है, कुत्ता समझ लो इधर उधर करता है जी। तो महाराज जी मूर्ति कहाँ से आपको प्राप्त हुई? और भगत दे दिया, रामघाट का मूर्ति दिया था, भगत दिया था जी। कुछ उनका सेवा हुआ, पहले था हनुमान जी कुछ किए थे उनको कहे, तब समझ लोग चबूतरा बनाने कुछ पैसा घट गया था तो बोले तो दे दिया। तो महाराज जी यहाँ घने जंगल के जैसे अंदर है तो यहाँ जंगली जानवरों का आवागमन तो होगा ही। हाँ गर्मी में कभी कभी आ जाता है, आलू भालू आता है गर्मी में समझ लो, फिर ऐसा ठंडी उंडी में नहीं आता है समझ लो। नीलगाय उलगाय आ जाता है, हिरन उरन समझ लो, ये सब आते रहता है जी। कभी कभी जब उधर से कोई बैठता है ना, उधर सब लोग शिकारी लोग कुत्ता लेकर समेटता है जंगल में समझ लो, उसको नीलगाय उलगाय पकड़ता है ना कुत्ता लेकर के। कुत्ता उस सबका ऐसा शिकारी होता है कि समझ लो कि खदेड़ के उसको थका देगा और उसके बाद पानी में खुदा करके पकड़ लेता है। हम राम टाटी घाट में रहते देखे ना जी, नदी में खुदा देता था और खुदा के 2 तरफ से दोनों कुत्ता उसको कान पकड़ लेता था, समझ लोग उसको मार देता था जान। अब साधु लोग क्या बोलेगा, साधु लोग कुछ नहीं बोल पाता था। हम एक बार हमको दया ऐसा आया तो कुछ बोले तो हमको साधु मना कर दिया कि समझ लो ऐसे नहीं बोलो, झगड़ा कर लेगा, समझ लो आकर के बाद में झगड़ा करेगा तुम्हारे साथ में। सब क्या कर सकते हैं भाई, जंगल में रहना है समझ लो, सबसे बिल्कुल सत्य किसी अति करके समझ लो रहना थोड़ा ठीक होता है। महाराज जी जैसे कोई भक्त आपसे गुरु दीक्षा की इच्छा रखे, महाराज जी गुरु अपना बनाना चाहे, महाराज जी गुरु दीक्षा दे सकते? हाँ दीक्षा देते हैं जी, दीक्षा दिए हम समझ लो, भगत लोग हमारा है जी, शिष्य लोग जी, हाँ दीक्षा देते हैं। महाराज जी और कुछ कुटिया में कमी हनुमान जी की सेवा के अलावा? अब कमी समझ लो, उतना कमी समझ लो जीवन में कमी रहता है, कितना कमी बताया जाए, उतना कमी सब कुछ नहीं है समझ लो। सब ठाकुर जी की सेवा हो रहा है, समझ लो भगवान का भजन हो रहा है, बस यही समझ लो सब कुछ मिल रहा है। दे धरे गया फल भाई भजो राम सब काम दिया। जब भगवान का सेवा मिल गया तो सब कमी पूरा हो गया। जी भगवान की सेवा आप कर रहे हैं और आपकी सेवा हम सब भक्त मिल करके करें। महाराज जी संतों की सेवा का कितना बड़ा लाभ है, चित्रकूट के संतों को महाराज जी मुझे अलग ही वो लग रहा है। सब उन्हीं का लाभ है जी। हम कहते हैं कि जो भगवान का चरण पकड़े हुए हैं, अगर उनका चरण को पकड़ लिया तो उनका भी कल्याण होता है, समझे ना। ऐसे बिजली का करंट किसी को लग गया और जो उसमें छूने के जाता है उसको भयंकर करंट लगता है, उसको जो छुड़ाने के लिए जाता है, उसको पकड़ने के लिए जाता है, उसको और भयंकर लगता है। उसी तरह जो भगवान में समझ लो समर्पित है, उनको समझ लो चरण पकड़ लेने के बाद में उनको भी मिल जाता है, उतना प्राप्ति हो जाता है जी, और कुछ नहीं है समझ लो कि। और कलयुग केवल नाम धारा, समझ लो नाम का समझ लो सबसे बड़ा महत्व है, समझ लो नाम से बड़ा कुछ नहीं है।
और ये हम दावा करके कहते हैं कि अपने घर में समझ लो जो करे, समझ लो कि 5 परिवार है, 5 परिवार मिल करके कीर्तन 1 घंटा करे दिन, तो उसका घर का सारा भी ज्यादा दूर रह जाएगा। ये पक्का गारंटी दावा सत्य कहते हैं। वो अपना घर में ही बैठ करके समझ लो कुछ नहीं करे, कहूँ कुछ नहीं करने की मतलब जरूरत नहीं है, मगर वो भगवान का भजन करे, उसमें लोग कीर्तन करे 1 घंटा सुबह शाम, जब समय मिल जाए उसको वो करे, समझ लो तो उसका घर का सारा विघ्न बाधा दूर रहेगा। कलयुग में नाम का महिमा सबसे ज्यादा है। रामचरितमानस को पढ़ो देखो, समझ लो सबसे ज्यादा नाम का महिमा है, राम का महिमा नहीं है। राम दर्शन हो ना हो मगर उनके चरणों में प्रेम हो जाए, समझ लो सबसे बड़ा चीज वही है। जी समझे ना, दर्शन का कोई अच्छी जरूरी नहीं है, और दर्शन तो होते हैं, समझ लो जन्म जन्म मुनि जन्म का एक जन्म थोड़ा जय हो, होता है, बिल्कुल बहुत सत्य महाराज जी। जन्म लग जाता है इसमें, महाराज जी मगर दर्शन तुम देवे करते हैं। ये सेवा कब महाराज जी शुरू करा जाए? लाल बाबा के ऊपर की सेवा कह रहे ना अप्रैल में समझ लो इसका सेवा होगा। एगो भगत हमारे पास में समय है नहीं कि हम लोग यहाँ बैठ करके सेवा कराएंगे। महाराज जी भक्तगण है जो महाराज जी कह रहे हैं सेवा के लिए, भगत को समझ लो कुछ सेवा पैसा उस सब सेवा करने वाला नहीं, भगत है उस सबको समय भी नहीं है, समय देने के लिए तैयारी नहीं है यहाँ, समझ लो भगत समझ लो। नहीं महाराज जी हमारे जो भक्तगण है वो महाराज जी आने की इच्छा किए हैं, दर्शन भी करने के लिए आएंगे और जो भी हो सके सेवा महाराज जी ऊपर से करवाएंगे। हाँ तो सब भगत है तो उसको लाओ, समझ लो सेवा करवाओ, इसको समझ लो बिल्कुल महाराज जी बनाओ, समझ लो सुंदर से। जय हो, बिल्कुल सत्य महाराज जी। आशीर्वाद दें सभी भक्तों को और सबका आशीर्वाद प्राप्त होगा, समझ लो इसी बात नहीं कि नहीं। जय ठाकुर जी का समझ लो आशीर्वाद सबका। साधु समझ लो विश्व कल्याण के लिए साधु बनता है, कोई अपना कल्याण के जो साधु बन गया उसका कल्याण तो है हो गया, उसको निश्चित है। जो मन कर्म वचन से साधु अगर बन गया उसका कल्याण निश्चित है। मगर साधु का अति एक विश्व कल्याण, विश्व में शांति बना रहे, विश्व सुखी रहे, समझ लो सब सुखी है। साधु सांड सिपाही ये सब तीनों समझ लो कि दूसरे के लिए बनता है, अपने लिए कुछ नहीं बनता। सिपाही देश के लिए मरता है, सांड क्षेत्र के लिए समझ लो करता है, जितना उसका सांड का काम है, साधु विश्व के लिए होता है। इसे परमार्थ है, दूसरे का समझ लो सुख के लिए साधु बनता है, साधु सेवा करता है। जी महाराज जी जरूर भक्तों के साथ आएंगे और आशीर्वाद दीजिए, जल्द ही महाराज जी ये सेवा जो है ये चलेगी। जय महाराज जी। एक बार तो महाराज जी इनका दर्शन सभी लोग देख पा रहे होंगे, बड़ा ही महाराज जी का तप है, सभी लोग एक बार आशीर्वाद लेने जरूर आए। जय हो महाराज जी। राम राम। जय श्री राम महाराज जी। सीताराम सीताराम सीताराम। जय।